नाजरीन, जंग के एक माह के बाद अब पाक फजाइया ने उन बहादुर सपूतों को, उन माहिर हवाबाजों को सामने लाने का फैसला कर लिया है जिन्होंने भारत के राफेल तैयारे गिराए थे। इनका ताल्लुक स्क्वाड्रन 15 से है, जिनको कोबरास भी कहा जाता है। आखिर क्या है ये स्क्वाड्रन 15 के कोबरास और इनको अब अवाम के सामने कब लाया जाएगा और इनकी तारीख क्या है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि शिवांगी सिंह, जिसका मुआमा हल होने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो अभी तक सामने नहीं आई थी और ये इंफॉर्मेशन जो है वो भारत के ऊपर बिजलियां गिरा देगी। और ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब कैसे बेलारूस के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग हासिल करने वाले हैं, पाक फजाइया के साथ जो है वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे। हमारी जो महारत है उसके जरिए वो भी मुस्तफीद होंगे और एक दो तरफा ताल्लुक जो है वो कायम होने जा रहा है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि शिवांगी सिंह राफेल पायलट और वाहिद खातून पायलट जिसका मुआमा हल होने का नाम नहीं ले रहा था, उसके हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियां की गई हैं। लेकिन अब जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट और ये दावा जो है वो एक सीनियर सहाफी हैं, जियो न्यूज से वाबस्ता हैं, और उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान इस बात का दावा किया कि मेरी कुछ जो पाकिस्तान की फजाइया के लोग हैं उनके साथ बातचीत हुई है और हमने उनसे पूछा कि जो तैयारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए उनके पायलट्स आखिर गए तो गए कहां पर। तो उसके ऊपर फिर पता लगा कि इनके जो पायलट्स हैं वो मर गए, वो हलाक हो गए हैं इस सारी झड़प के माबैन। और उसके बाद कुछ इनके जो पायलट्स हैं वो पहुंच चुके हैं अस्पताल के अंदर। तो इसके अंदर से फिर लोग इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये पायलट जो हैं वो गिर गए हैं तो उनके अंदर राफेल भी शामिल होंगे, और जब राफेल गिरे हैं तो उनके अंदर फिर कोई शिवांगी सिंह भी हो सकती है, क्योंकि शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली एक वाहिद खातून पायलट थी। या तो शिवांगी सिंह उनके अंदर शामिल है या फिर वो उन पायलट्स के अंदर शामिल है जो कि इस वक्त अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। तो इसके ऊपर फिर मजीद गुफ्तगू करते हुए शहजाद इकबाल ने यह भी बताया कि मैंने फिर जो अपने पाक फजाइया के लोग थे उनसे पूछा कि आखिर आपके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई। तो फिर उन्होंने बताया कि ये हमारी जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस है उससे हमें पता चला है कि वो पायलट्स मारे गए हैं, वो हलाक हो गए हैं। तो हो सकता है कि शिवांगी सिंह भी उसी के अंदर मौजूद हो। ये उन्होंने नहीं कहा, ये हम आपको बता रहे हैं कि राफेल उड़ाने वाली पायलट थी, या तो ये उनके अंदर मौजूद है या फिर ये उनके अंदर मौजूद है जो कि इस वक्त अस्पतालों के अंदर ज़ेरे इलाज हैं, जो कि जख्मी हो गए, जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन वो इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, पाक फजाइया के पास ये इंफॉर्मेशन है, तो भारत के पास भी ये इंफॉर्मेशन होगी। तो उनको चाहिए कि मेहरबानी फरमाकर वो लोग अपने, इनके जो लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आके हज़ियान बकते रहते हैं, हमें गालम गलोच करते हैं, उनको ये बात क्लियर करें कि उनके पायलट्स आखिर गए कहां पे। वो पायलट सामने लेकर आए जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया था और उनका क्या बना। तमाम तफसीलात जो हैं वो अपनी आवाम के सामने रखें ताकि उनके जो शकूक व शुबहात हैं वो भी दूर हो सकें, बजाय इसके कि वो हमारे पास आकर जो हैं वो गालियां निकालें, हमें जो है वो ताने दें कि एविडेंस दो। जब हमने इनको एविडेंस दिया है तो तब ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी तक ये नहीं मान रहे हैं कि शिवांगी सिंह जो है वो हमारे पास है या कहां पर है, और ना ये खुद उसको पेश कर पा रहे हैं। तो ये सारी ये कंफ्यूजन का जो माहौल है वो भारत ने क्रिएट कर रखा है और अपनी आवाम को जो है वो धोखा दिया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है मुसलसल। लेकिन ये जो हालिया इंफॉर्मेशन है उसने इनको हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इसी के साथ जो पाकिस्तान है इसके बरक्स पूरा का पूरा जो है वो परफॉर्म कर रहा है और एक्ट कर रहा है। और आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक एक महीने के बाद तक जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, अपनी जो पाक फजाइया है उसको क्रेडिट दिए जा रहे हैं। और अब हमने फैसला किया है कि अपने वो बहादुर सपूत, वो हवाबाज जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया और जिन्होंने J-10C उड़ाए थे,
उनको सामने लाया जाए और आवाम के सामने रखा जाए, उनको जो एजाज़ हैं वो दिए जाएं और उनको जो है वो आप सराहा जाए, उनकी सताइश की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर कैसे राफेल जैसे तैयारों को गिराया जा सकता है। ये मुमकिन बात नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है और उसके शवाहिद जब पेश किए गए तो फिर पूरी दुनिया को ये मानना पड़ा और इसकी तस्दीक जो है वो बहुत सारे आलमी मीडिया ने भी कर दी है और उसके अलावा कुछ अहम स्टेक होल्डर्स ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। इवन के इनके अपने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, वो भी इस बात को जो है वो मान चुके हैं और जब उन्होंने माना तो फिर इनके अंदर से भी ये बात उठना शुरू हुई कि हाँ वाकई हमारे भी गिरे हैं, लेकिन जंग के अंदर तो ऐसा होता ही है। तो ये अब जो बातचीत है वो इनकी जानिब से सामने आ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी स्क्वाड्रन 15 की, जिनको कोबरास का नाम भी दिया जाता है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि जो पाकिस्तानी फजाइया है उसके अंदर मुख्तलिफ स्क्वाड्रन होते हैं। जैसे हमने आपको रिसेंटली बताया था कि एक स्क्वाड्रन 17 है जिसको ब्लैक पैंथर का नाम दिया गया था, वो JF-17 थंडर उड़ाते हैं। हर स्क्वाड्रन को मुख्तलिफ जो तैयारे हैं वो मुख्तस किए गए हैं जो हमारी फजाइया के पास हैं, ऑपरेशनल हैं। तो ये जो स्क्वाड्रन 15 है इसको कोबरा कहा जाता है और इसके जो पायलट्स हैं, इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, ऑपरेशन काम करते हैं, सारे ऑपरेशन को सर अंजाम देते हैं, उनको कोबरास कहा जाता है। और अब पाक फजाइया ने ये फाइनली कंफर्म कर दिया है कि इन कोबरास ने J-10C के जरिए जो है वो इनके जो राफेल थे, इनके जो MiG-29 थे, इनके जो सुखोई 30 था उसको गिराया है और कुल 6 जो तैयारे हैं इनके गिराए गए हैं, जिसके अंदर मिराज 2000 भी शामिल था। और अब उन बहादुर सपूतों को, उन हवाबाजों को दुनिया के सामने लाया जाएगा और इसकी तफसीलात पहली दफ़ा शेयर की गई हैं और ये बताया गया है कि तमाम हदफ PL-15 BVR मिसाइल से निशाना बनाए गए। BVR का मतलब दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि वो मिसाइल जो कि नजर नहीं आते हैं, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अपने अंदर रखते हैं और दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसी के साथ ये जो 15 स्क्वाड्रन है, 15 स्क्वाड्रन है, इसके 20 में से 18 J-10C जो हैं उन्होंने इस मिशन के अंदर हिस्सा लिया और उन्होंने जो है वो दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। ये तफसीलात भी जो हैं वो पाक फजाइया की जानिब से पहली दफ़ा शेयर की गई हैं और हमले का जो मंसूबा है, भारतीय हमले की चूंकि पहले हमें जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी, इंटेलिजेंस मौजूद थी हमारे पास, तो इसलिए हम लोग पहले से तैयार थे और PEF ने जो है वो किल चेन मुकम्मल तौर पर फाल रखते हुए जो दुश्मन है उसके हमले को नाकाम बना दिया। और इसी के साथ जो भारतीय एयर मार्शल AK भारती हैं, उन्होंने 11 मई को नुकसानात को तस्लीम ना किया, लेकिन 31 मई को जो सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ भाई हमारे तैयारे गिरे हैं और हमारा ये एक टेक्निकल फ्लॉ था, टेक्निकल फॉल्ट आया था जिसको हमने बाद में दूर किया। लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि हमारे तैयारे गिरे, लेकिन नंबर्स नहीं बताए, नंबर्स मैटर नहीं करते, ये उनका कहना था। और फिर यूं इस बात की तो तस्दीक हुई कि वाकई में इनके जो तैयारे हैं वो गिरे हैं। स्क्वाड्रन 15 की जो तश्कील है वो 1956 में हुई थी और 1959 में पाकिस्तान की पहली फजाई फतह का एजाज इसी स्क्वाड्रन को हासिल हुआ और 1965 और 1971 की जंगों और सोवियत अफगान जंग में भी इसने अहम किरदार अदा किया था। ये स्क्वाड्रन 15 कोबरास की हम बात कर रहे हैं और 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी शिरकत की। राजौरी सेक्टर में हदफ को कामयाबी से इन्होंने निशाना बनाया था। और J-10C की शमूलियत की अगर हम बात करें तो ये स्क्वाड्रन 15 के पास J-10C आखिर कब आया, तो ये 2022 में जब चाइना ने हमें J-10C दिए थे तो हमने ये स्क्वाड्रन 15 को J-10C के लिए ट्रेन किया और इनको J-10C से नवाजा गया। और स्क्वाड्रन 15 ने पुराने जो मिराज तैयारे हैं उनको छोड़ दिया और फिर J-10C के ऊपर अपनी जो ट्रेनिंग है वो की और इसके अंदर महारत जो है वो हासिल की। ये जो तैयारे हैं J-10C, यहाँ मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये ऐसा रिडार, जदीद डाटा लिंक और BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज सलाहियतों से लैस हैं। स्क्वाड्रन अब फजाई बर्तरी और ज़मीन पर अहदाफ को निशाना बनाने के दोनों कामों में जो है वो माहिर हो चुका है और अब तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है, अब तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है कि आप यूँ कह लीजिए कि पूरी दुनिया हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रही है, हमें कह रही है कि हमारे पायलट्स को ट्रेन कर दो, हमारे पायलट्स को तरबियत दो,
अपनी फजाइया के अंदर रखो और उनकी यूं ट्रेनिंग करो कि जैसे आप लोगों के अपने पायलट्स जो हैं वो ट्रेन किए गए हैं। और अब जो है वो पाक फजाइया इनके ना सिर्फ नाम हमें बताने वाली है, बल्कि इनको अवाम के सामने पेश किया जाएगा। इनको जो है वो अवामी सतह के ऊपर एजाज़ात दिए जाएंगे। इन पायलट्स को पाकिस्तान के बेहतरीन हवाबाजों में शुमार किया इस वक्त जा रहा है। और अगर हम बात करें कि बेलारूस ने इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया है, उनके एक वफ्द ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दौरा किया और हमारे जो एयर चीफ हैं उनके साथ मुलाकात की गई है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने। और दोनों ममालिक के माबैन बहुत सारे मुआहदे तय पाए हैं और दिफाई मामलात के ऊपर जो है वो ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। और इसी के साथ जो बेलारूस है उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप लोग हमारे पायलट्स को अपने पास रखकर ट्रेन करो और यूं फिर पाकिस्तान ने इसकी हामी भर ली है। ये तमाम तर मुमकिन हो पाया है इन्हीं जैसे बहादुर सपूतों की वजह से, जिन्होंने रात के अंधेरों में ना सिर्फ अपनी सरजमीन की हिफाजत की है बल्कि दुश्मन को ये वाज़े तौर पर पैगाम पहुंचा दिया है कि यहां पर कोई लावारिस नहीं रहते हैं, ये लावारिसीन का मुल्क नहीं है, ये एक आज़ाद जमहूरी मुल्क है जो कि अपनी हिफाजत करना बखूबी जानता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।